सो गाइस वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आरएससी इंग्लिश। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं निलेश। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक हो। तो इस सेक्शन में आप लोग के बीच में जो चैप्टर लेके आया हूं वो है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ प्रोनाउन? प्रोनाउन का डिफिनेशन जो होता है प्रोनाउन इज द वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के स्थान पर यूज किए गए वाक्य को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। कि नाउन के स्थान पर जो यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। क्या रियली में आपने यही जानते हो कि आपके अध्यापक ने यही पढ़ाया कि यदि कोई मेल हो, कोई व्यक्ति हो, उसके स्थान पर हम ही का यूज करते हैं, और कोई फीमेल है जैसे सीता की बात किया जाए तो उसके स्थान पर हम सी यूज करते हैं, क्योंकि हमारे नाउन है और उनके स्थान पर ये यूज किए गए। ये क्या है? प्रोनाउन। यही है ना? चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि आपने कहा नाम के स्थान पर क्या यूज किया गया? ही, और सीता के स्थान पर क्या किया गया? सी किया गया। ये हमारे नाउन और ये हमारे प्रोनाउन। क्या वाकई में बस एक ही रूल है? चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि राम के स्थान पर ही यूज किया गया और सीता के स्थान पर सी यूज किया गया। क्यों किया गया? क्या बात कि नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज किया जाता है? किस लिए किया जाता है? ठीक है, क्योंकि किसी कारण से ही किसी के स्थान पर किसी का प्रयोग किया जाता है। किसी के स्थान पर, जैसे नाउन ये है, नाउन के स्थान पर ये सब प्रोनाउन का यूज किया जाएंगे तो किए जाते हो, ठीक है, लेकिन कारण क्या था? क्या आप जानने की कोशिश किया क्यों यूज किए जाते हैं? क्या यही है कि जब नाउन दिखेगा तभी प्रोनाउन आएगा? ऐसा नहीं हो सकता क्या कि प्रोनाउन के लिए आ सकता है? क्या किसी वाक्य में प्रोनाउन सिर्फ नाउन के बदले में ही यूज किया जाएगा? ऐसा होगा क्या? चलो अच्छा, मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ जैसे ये मैंने लिया राम, ठीक है, और यहाँ हमने लिया समवन। क्या लिया? समवन। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बताओ, अब यहाँ मैंने ले लिया समवन और यहाँ मैंने लिखा राम। इसमें ये बताओ कि इसमें नाउन कौन है और कौन सा प्रोनाउन है? तो आपके दिमाग में चला होगा, आपने कुछ आपने बताया कि ये जो राम है ये हमारा क्या है? नाउन है। तो ये क्या है? राम के स्थान पर तो ही यूज किया जाता है, मैंने यहाँ लिखा समवन। तो बताओ ये क्या है? दिमाग उड़ गया? दिमाग खत्म? समझने की कोशिश किया आपने? नहीं किया। क्यों? कारण क्या? कारण यही है कि आपने सिर्फ यही पढ़ा है कि नाउन के स्थान पर यूज किए गए सेंटेंस को प्रोनाउन करते हैं। क्या एक ही है कि नाउन के स्थान पर यूज किए गए सेंटेंस को प्रोनाउन करते हैं? तो चलिए इसको हम फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं। ये क्या है क्या नहीं, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो आप दूसरे का लास्ट तक बने रहो, वीडियो में जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं, इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है, इस संसार में एक ही चीज है जिसको हम नाउन करते हैं। इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है जिसको हम क्या कहते हैं? नाउन करते हैं। कुछ भी हो जाए, जो भी आपका जो इमेज बनता हो लाइफ में, ठीक है, जो भी आपके दिमाग में थिंकिंग करो, जो भी चीज का इमेज बन जाए उसे नाउन करते हैं। जैसे आप थिंकिंग करो, जो भी इमेज आपके दिमाग में बना, जैसे पंखा, कूलर, एसी, एक्सवाईजेड, कुछ भी जो भी आपके आंखों से दिखाओ क्या है? नाउन है। हर बस इतना है कि जिसका इमेज बन जाए उसे तो हम नाउन कहेंगे। समझने की कोशिश करना पॉइंट वन में कि इस दुनिया में क्या किया? इस दुनिया में एक ही चीज है। क्या किया? चीज, ठीक है, चीज है। इस दुनिया में एक ही चीज है, वो क्या? वो नाउन है। क्या है? नाउन। इस दुनिया में एक ही चीज है, वो क्या है? नाउन है। समझने की कोशिश करना। पॉइंट नंबर 6 कि इस दुनिया में जब एक ही चीज है, नाउन ही है। आज मैं आप लोग के बीच में चैप्टर क्या लेके आया हूं? प्रोनाउन। तो पॉइंट वाली बात ये होना चाहिए, ठीक है, जब कोई इमेज ना बने, जब कोई क्या भैया? इमेज ना बने, जब कोई इमेज ना बने उसे प्रोनाउन कहते हैं। समझ आया? क्या कहते हैं? प्रोनाउन। इस दुनिया में एक ही चीज है, वो है नाउन।
पॉइंट सेकंड मैंने हमने कहा ये कि जब कोई इमेज ना बने उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अब समझो, पॉइंट में समझो, मैंने जैसे एग्जांपल को समझाया, आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे हमने लिया राम। अब हमने कहा जैसे राम दरवाजे पे है, तो कौन राम का इमेज बन गया होगा, क्योंकि राम का आपका अगल बगल या कोई पड़ोसी हो गया, रिलेशनशिप में कोई भी होगा, आपको इमेज बना होगा, क्योंकि राम एक निश्चित व्यक्ति का नाम होगा। हमने किसी से कहा कि राम दरवाजे पे है, तो ये राम क्या हुआ, हमारा नाम हो गया, इमेज बन गया, राम का इमेज तो बन गया होगा। मोबाइल इमेज बना, तो जिसका इमेज बन गया उसे नाउन कहेंगे, लेकिन जिसका इमेज ना बने उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन ही कहते हैं। आपको वहां नाउन के स्थान पर दिखे, नाउन पहले दिखे या ना दिखे, क्योंकि आपने यही पढ़ा होगा कि नाउन के स्थान पर यूज किए गए सेंटेंस को प्रोनाउन कहते हैं। अब मान लीजिए मैंने कहा सपोज दैट, हमने कहा समवन, हमने कहा समवन मतलब होता कोई, हमने कहा कोई दरवाजे पे है, कोई व्यक्ति था हमारे बगल में बैठा था, मैंने कहा कोई दरवाजे पे है। अब मैंने राम को कहा तो आप समझ के हाँ राम है, लेकिन मैंने कहा समवन, अब हमें ही रियलिटी नहीं पता है कि हम किसको कह रहे हैं कि समवन मतलब कोई है। अगर आपको रियलिटी पता होता तो आप डायरेक्ट उसका नाम नहीं लेते। मान लीजिए आपके घर के ही मेंबर, आपके घर में 10 लोग हैं, दरवाजा बंद है, आप लोग कुछ अंदर कुछ भी आप काम कर रहे हो, आपको आभास हुआ कि कोई दरवाजे पे है, तो कोई दरवाजे पे है लल्ला, तो समवन, हमने किसकी बात किया, समवन, तो इसका कोई इमेज बना, कौन है दरवाजे पे, आपको पता चला नहीं, पता चला होगा। लेकिन मैंने कहा खिड़की खुली थी या राम ने मेरे पास कॉल किया कि मैं आपके दरवाजे पे हूँ, तो हमारे साथ जो बैठे थे हमने कहा भैया आई थिंक राम दरवाजे पे, दरवाजा खोलो, तो रियलिटी किसकी बात चली गई, राम की ही बात चली। तो ऐसा नहीं होता कि ये मायने नहीं रखता कि नाउन के स्थान पर ही यूज किया जाता, प्रोनाउन के स्थान पे ही प्रोनाउन का यूज किया जाता, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी प्रोनाउन अकेले भी होता, जैसे हमने कहा समवन, हमने कहा समवन इज कमिंग, समवन इज कमिंग, समवन मतलब कोई आ रहा है। हमने कहा राम इज गोइंग, यहां सिंपलीफाई में राम की ही बात हो रही है। ठीक है, अब हमने कहा जैसे ही सेज दैट राम इज हॉनेस्ट। ने कहा कि राम इज हॉनेस्ट। अब बताओ, अब आपके दिमाग में यहाँ दैट आ गया, अब ही सेज, उसने कहा, किसने, ये भी तो हमारा केस सब्जेक्ट के रूप में है, ये सब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन मैंने क्या पढ़ा था, राम के स्थान पर ही का यूज किया जाता है। तो लल्ला आप मुझे ये बताओ, राम तो यहाँ है, अभी तो यहाँ पहले आ गया, तो ये क्या, ये भी तो एक प्रोनाउन ही है ना। आपने क्या कहा था कि किसी भी व्यक्ति का जो प्रोनाउन होता है वो ही होता है, तो हमने यहाँ राम लिखा था, तो राम का प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है, तो ये भी तो प्रोनाउन है। तो बताओ ये किसके स्थान पर, यही डायरेक्टली ही कह रहा है। जैसे हमने कहा वह आ रहा है, कोई इमेज बन रहा है, तो सिंपलीफाई में कहना है कि जब कोई इमेज बने तो उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। और जब कोई इमेज ना बने, हम सिर्फ एक प्रकार से कल्पना कर सकते कौन है कौन नहीं है, तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, वो हमारे लिए क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि नाउन और प्रोनाउन में अंतर क्या है। तो आज से आपसे कोई पूछे कि नाउन और प्रोनाउन में अंतर क्या है, तो सिंपली हमें कह देना बिल्ला कि नाउन उसे कहते हैं जब कोई हमारे दिमाग में इमेज बने, मतलब हाँ क्या है उसके बारे में रियलिटी पता चल जाए, तो उसे क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। और अगर जब कोई चीज का इमेज ना बने, सिर्फ हम एक प्रकार से कल्पना करें, कोई इमेज ना बने हमारे दिमागों में, तो उसके हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। हमने यही सीखा, अभी तक मैंने क्या सीखा, यही सीखा। तो आते हैं अपने रूल नंबर 3 पे, ठीक है। अब जैसे हमने कहा, अब ये सब ही, जैसे ही हो गया, कोई भी सब्जेक्ट जो पर्सन में रखे गए, जानते हो ना पर्सन कितने पर्सन होते हैं, तो जो भी पर्सन है तो उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, पर्सनल, क्या पर्सन प्रोनाउन, क्या कहेंगे, पर्सन प्रोनाउन। जैसे ही हो गया, यू हो गया, ये सब क्या है, ये सब पर्सन प्रोनाउन, क्योंकि इसमें किसी का नाम नहीं आ रहा है, ये सब्जेक्ट है ये। तो जो भी सब्जेक्ट होंगे उसे हम क्या कहेंगे, पर्सन प्रोनाउन कहेंगे। तो हम यहाँ भी प्रोनाउन का परिचय नहीं कराने आएंगे, किसको क्या कहेंगे, हम आपको ये सिखाएंगे कि नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज क्यों किया जाता है, क्या रियलिटी में कि नाउन के स्थान पर ही प्रोनाउन का यूज किया जाता है, ऐसा ही है कि कुछ और भी है। तो आपको हम ये बता देना चाहते हैं
कि वाक्य में ये मायने नहीं रखेगा कि नाउन के स्थान पर ही प्रोनाउन का यूज किया जा सकता है। कभी कभी आपको ऐसे भी दिखेंगे कि जो भी प्रोनाउन अकेले रहेगा। तो आप पहचानोगे कैसे? तो पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जब कोई इमेज बन जाए हमारे दिमागों में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस दुनिया में सिर्फ क्या है, सब कुछ नाउन ही है। अब जैसे मैंने कहा समवन, जो दरवाजा पे है उसका इमेज तो आपको नहीं बना भी, जब जैसे दरवाजा खोलोगे तो इमेज बन जाएगा, क्योंकि आपको आभास हुआ तो कोई दरवाजे, तो भी आपके लिए नाउन भी हो जाएगा। लेकिन जब कोई इमेज बने तो उसे नाउन कहेंगे, और जब कोई इमेज ना बने तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन ही कहेंगे। और इस धरती में सिर्फ एक ही चीज होता है जिसको हम कहते हैं नाउन। अब बात क्या आ गई, इसको हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, समझो समझो। मैंने कहा एक प्रकार से सीमा सेज, क्या किया? सीमा सेज, आई एम ए ब्यूटीफुल। सीमा ने कहा मैं खूबसूरत लड़की, क्या खूबसूरत लड़की। तो सीमा के स्थान पर हम सीमा लिखेंगे। देखो एक नरेशन का टॉपिक है, लेकिन इसको समझाने के लिए आपको ले आए हैं। सीमा सेज दैट, सीमा ने कहा। अब ये क्या है? देखो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो सीमा के अनुसार, तो सीमा का यहाँ हम क्या लिखेंगे? सीमा ही लिख दे रहे हैं। अब ये इसके आगे हम बता रहे हैं। तो हो गया सीमा। उसके बाद एम, सीमा के स्थान पर क्या लिखा? अब हम लिखेंगे इज, उसके बाद क्या लिखेंगे? ब्यूटीफुल। क्या लिखेंगे? अभी नहीं समझ में आएगा, समझा देंगे। ब्यूटीफुल। नरेशन में आपको ये पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट को बदला जाता है, लेकिन क्यों बदला जाता है? रीजन इसका एक होता है, कारण बहुत बड़ी है। हमने कहा देखो ये सेंटेंस अभी गलत है। क्यों गलत है? कारण एक ही है, क्योंकि देखो सीमा से, सीमा ने कहा कि सीमा एक खूबसूरत लड़की, सीमा ने कहा कि सीमा एक खूबसूरत लड़की है। यहाँ सीमा की ही बात हो रही है, लेकिन यहाँ अगर किसी वाक्य में एक ही नाम को बार बार दोहराया जाए, जिसको कहते हैं रेपिटेशन, किसी भी सेंटेंस का या किसी भी नाम को बार बार दोहराने से वो सेंटेंस क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। तो हमने कहा देखो सीमा, सीमा ये दैट का मतलब है कंजक्शन के रूप, इसका ही जो होता कि। सीमा से, सीमा ने कहा कि सीमा खूबसूरत लड़की। अब हमने क्या कहा? ये सीमा की ही बात हो रही है। सीमा सेज आई एम ए ब्यूटीफुल गर्ल, क्योंकि इस सेंटेंस में भाव ये निकल रहा है कि सीमा अपने लिए कह रही है कि मैं एक खूबसूरत लड़की हूँ। तो अब हमने देखा सीमा सेज दैट सीमा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्या सीमा के स्थान, क्योंकि यहाँ सीमा है, क्या सीमा के स्थान पर यहाँ सीमा का ही यूज किया जा सकता? नहीं। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि सीमा एक लड़की है, इसके फीमेल है, तो इसके स्थान पर हम क्या यूज करेंगे? सी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सी। तो हमने कहा सीमा से, सीमा ने कहा, सीमा कहती है कि वह एक खूबसूरत लड़की है। तो बताओ सेंटेंस में अब हमने कहा सीमा के साथ हमने क्या यूज किया? सी यूज किया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट को बार बार दोहराया जाए, जैसे वो नाउन हो, तो उसका जो रिपीटेशन होता है सेंटेंस का, वो सेंटेंस में किसी भी नाउन को दोहराने से उसका रिपीटेशन हो जाता है। तो सेंटेंस का जो क्या होता है, मेन होता है, तो सेंटेंस का जो भाव होता है वो गंदा कर देता है। तो इसलिए हम सेंटेंस में नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि किसी भी नाउन को हम बार बार नहीं दोहरा सकते। दोहराने से जो सेंटेंस का रिपीटेशन होता है वो क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। तो इसलिए हम नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो आपने ये सीखा। अब जैसे मैंने कहा, मान लीजिए सपोज है, तो आपने अभी ये नरेशन में देखा होगा, नरेशन के सेंटेंसेस हैं। तो नरेशन के सेंटेंसेस में आप लोग के लिए लाया कि आप समझ जाओ। तो आप वहां भी पढ़ोगे तो वहां भी देखो क्या होता है, सब्जेक्ट को हम बदलते हैं। अगर कोई नाम है तो उसके स्थान पर, अगर कोई मेल है उसके स्थान पर ही, और फीमेल है तो सी लगाते। इसलिए लगाते हैं क्योंकि सेंटेंस में नाम को, मतलब किसी भी नाउन को दोहराया नहीं जाता, क्योंकि उससे सेंटेंस का क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? सेंटेंस में जो माहौल होता है, सेंटेंस का जो रुतबा होता है वो खत्म हो जाता है। इसकी वजह से हम नहीं दोहराते। तो अब बात आ जाए, अब ये देखो जैसे सी हो गया, ये आई हो गया, ये सब कौन से पर्सन प्रोनाउन हो गए? तो वाक्य में हमेशा किसकी बात होगी? पर्सन प्रोनाउन की ही बात। ठीक है, ओके। तो चलो, और हमने कहा जैसे मान लीजिए आपने बड़े बड़े सेंटेंस को सॉल्व करते हुए देखे होंगे, तो उसमें दिया जैसे नरेंद्र मोदी एक अच्छे व्यक्ति हैं, वह देश का सेवा कर रहे हैं। तो देखो नरेंद्र मोदी जो है अच्छे व्यक्ति है, मैं मानता हूँ। तो ये क्या है कि सेंटेंस में नरेंद्र मोदी को एक ही बार लिखा जाएगा, उसके बाद जब कोई कंजक्शन आएगा वो बात हो रही नरेंद्र मोदी का ही, लेकिन वहां पर्सनल प्रोनाउन की बात हो जाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है क्या है? नरेंद्र मोदी
ठीक है, नरेंद्र मोदी के स्थान पर हम ही का यूज कर देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी एक नाम ही है और ये किसी मेल का नाम है। तो कभी भी कोई भी वाक्य जो स्टार्टिंग पॉइंट हो, जब कोई क्या हो, नाउन हो, तो जब उसके वाक्य में सेंटेंसेस आपको दिखेंगे तो उसके स्थान पर आपको क्या लिखना है, ही लिखना है, सेंटेंस कितना भी बड़ा हो। और मान लीजिए किसी कंडीशन में नहीं बदला जाता, नरेंद्र मोदी का नरेंद्र मोदी ही लिखा जाता, तो जो कंडीशन होता है वो बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। उस कंडीशन में भी सेंटेंस को क्या कुछ रूप से सीधा माना, ठीक माना जाता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से सही नहीं होता। हमने ये सीखा कि नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज किया जाता है, मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन कभी कभी वाक्य में क्या होता है, प्रोनाउन अकेले ही आता है। ऐसा नहीं होता कि प्रोनाउन हमेशा नाउन के स्थान पर यूज किया जाए, प्रोनाउन कभी अकेले भी आ सकता है। तो आपको ये सब पॉइंट पे फोकस करना है। अब बात आ गई कितने टाइप्स होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो बहुत सारे प्रकार के प्रोनाउन आपको मिलेंगे। तो जो भी प्रकार के आपको प्रोनाउन मिलेंगे आपको अलग अलग कंडीशन में देखने को मिलेंगे। तो हमने सिर्फ यही सीखा कि नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज किया जाता है कि नहीं। तो आज के लिए बस यहीं तक, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाए, मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। सही से